नमस्कार। हमेशा हमारा यही ड्यूटी रहती है कि जब कोई जनता हमें बुलाती है तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि दूसरे पक्ष को भी उतना ही अधिकार है जितना कि पहले पक्ष को है अपनी बात रखने का। इस यानी कि बताना चाहेंगे जो व्यक्ति जो आप सुरिंदर जी देख रहे हैं, इनके ब्रदर ने कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी कवर की थी पिंकी जी के द्वारा, और पिंकी और उनकी पत्नी ने इन पर इल्ज़ामात लगाए थे कि इनके द्वारा उनके बच्चों को और उन्हें मार पिटाई की गई है। तो आप देख रहे हैं डायलिसिस है इस समय यहाँ पर करवा रहे हैं। SK बाली जो है यहाँ के जो इनका सेंटर है यहाँ पे, तो वहाँ पे डायलिसिस पे हैं। तो खुद सोचिए, हमारा भी काम है जब हमें दूसरा पक्ष बुलाएगा तो जनाब इनकी बात रखना भी हमारी कहीं ना कहीं ड्यूटी है। पिछले कई सालों से ये बीमार हैं और इस समय इनका डायलिसिस चल रहा है। इन्होंने हमें भी अप्रोच किया कि हमारी बात भी सामने आनी चाहिए कि कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि इनको भी उतना ही राइट है जितना पिंकी जी को और उनकी पत्नी को था अपनी बात रखने का। इनकी धर्मपत्नी भी यहाँ मौजूद है, तो चलिए इनसे जानते हैं। सुरिंदर जी से सबसे पहले जानते हैं। सुरिंदर जी, कितनी देर से आपका ये डायलिसिस चल रहा है? 1 साल हो गया मैम। 1 साल से। जी जी। जो आपके ब्रदर हैं पिंकी, जो किसी घर को लेकर विवाद है, कुछ दिन पहले हमने स्टोरी की, तभी आपने वो स्टोरी देखी, तो हमने स्टोरी में भी कहा था कि आपको भी अधिकार है हमें बुलाने का, अपने माध्यम हमारे माध्यम से बात रखने का। तो क्या क्या जितने इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं कि आपने उन्हें मारा, उनकी यहाँ पे हथियार से उनकी पत्नी पर वार किया, आपकी बेटियों ने उन्हें मारा, कितनी सच्चाई है इसमें? देखो मैम, वो झूठ है सारा। मैं तो किसी को धक्का भी नहीं मार सकता जी। ये मेरी कंडीशन, नीचे रख के बात मेरी कंडीशन आप देख रहे हो जी कि मैं ज़ोर से किसी को धक्का भी नहीं लगा सकता, खुद गिर जाऊंगा जी। और मुझे पीटा गया, मुझे इधर आँख में पीटा गया, मेरे पास फ़ोटोज़ हैं जी, वीडियोज़ हैं जी। इनको पीटा गया, मेरी बेटी को पीटा गया, तो मैं चुप रहा। क्या कर सकता हूँ, बीमार आदमी क्या कर सकता है। आखिर विवाद किस चीज़ को लेकर आपके बीच में? ये जो एक मकान है हमारा 2.5 मरले का जी, वो मकान भी जो फादर साहब का नहीं है जी जी, हमारे जो दादाजी थे उनके भाई थे, उनका मकान था। फादर साहब की प्रॉपर्टी जो करनगर में है जी जी। तो ये मुझे बोल रहा है कि आप जी मकान खाली करो। मैंने इसको बोला कि इस मकान के 8 हिस्सेदार हैं, 8 बहन भाई हैं हम, सबको ले आओ, पैसे ले लो मेरे से तो मेरी जान छोड़ दो। इसमें मैंने कौन सा गलत बोला? तो ये मार पीटने के चक्कर में आ गए दोनों तीनों जी। इसकी बीवी पिंकी की बीवी पिंकी और पिंकी का बेटा नीलांश जो साइंस कॉलेज में पढ़ता है जी। तो इन्होंने मुझे मारा पीटा अच्छी तरह, इधर मुक्के मारे, मुझे चक्कर आ गया, इधर आंख तोड़ दी, फिर उन्होंने इधर मारा, इधर मुझे फ्यूचला बना, देखो हाथ लगा के चल रही है वेन्स, इधर डंडा मारा मैंने, ऐसे कर दिया तो डंडा इधर लग गया जी। तो मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं गिर गया। तो मैंने कहा मारना था। सुरिंदर जी, ऐसा क्या हुआ? मैंने जो सुने, हमारे पास जो सूत्रों के आधार पर खबर है कि आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी आपस में भाइयों की। ऐसा क्या हो गया जो मतभेद मनभेद में आ गए? जी, इसको मैं एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था ये, तो मैं नौकरी करता था पुलिस विभाग में जी जी। मेरे को अच्छा नहीं लगता था, लोग इसको आके आवाज़ लगाते थे पिंकी ओए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था जी जी। मैंने इसको शॉप लेके दी, जबकि इसके पास पैसे 2 लाख रुपया था जी जी। बाकी सारे पैसे मैंने डाले। अच्छा। तो मैंने इसको शॉप ले दी, बिजनेस दे दिया जी। अब भाई था छोटा तो हेल्प करना बुरी बात तो है नहीं जी जी। अब जब मैं बीमार हो गया जी, तो इसने आपके सामने जो भी किया जी जी, जो सच है, एक्चुअल बात यही है जी। बाकी सबको पता है, पूरे मोहल्ले को सबको पता है कि ये कैसा है कैसा नहीं। लड़ाई झगड़े में 1 मिनट में उतर आता है। तो किस तरह से आपका ये मसला सुलझेगा? क्योंकि इस तरह से आप भी मीडिया में आ रहे, वो भी अपने घर की बात जो बाहर आ रही, किस तरह से आपका सुलझा? मैंने तो उसको बोला कि पैसे ले ले मेरे से, तो मसला सुलझे क्या जी। ये मानता ही नहीं किसी एंगल से। तो क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? 3 बेटियां मेरी, मैं कहाँ लेके जाऊं उनको? तो ये कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, गाली गलौज ये वो करता रहता है। तो चुप करके बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब कहाँ पे इस समय रह रहे हैं? ससुराल में रह रहा है, जबकि उसको मैंने मकान लेके दिया जानीपुर में। अच्छा, लेके दिया आपने? हाँ जी, कॉलोनी में इसको मकान लेके दिया है। यहाँ गुरुद्वारा है, उधर है 5 मरले में मकान। वो वाला मकान नहीं खोलता है ये।
नहीं जाता है उधर, तो ससुराल में दिखाने के लिए घुसा हुआ है। क्या अब ससुराल में इसको क्या मीठा लग रहा है वो मुझे नहीं समझ आ रही। जी जी। तो क्या कर सकते हैं हम। चलिए, सुरेंद्र जी की धर्मपत्नी भी मौजूद हैं, क्योंकि ये ज़रूर कहेंगे कि ज़मीन जायदादें यहीं पर सब रह जानी है। इंसान का अगर साथ है, अगर बुरे वक्त में साथ देता है तो अपने रिश्ते साथ देते हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, संजो कर रखना चाहिए। ज़मीन जायदाद के पीछे अपने मतभेदों को मनभेद में मत कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि ये भी हैं इनकी धर्मपत्नी। मैम नमस्कार, उस दिन आपने हमारी स्टोरी देखी, हमने उसमें साफ तौर पर कहा था, हमने अपने से कुछ बनाकर नहीं बताया था, हमने कहा था कि दूसरा पक्ष अगर देख रहा है आपको भी अधिकार है। पर हमें बड़ी हालत देखकर, मतलब इस बीमार अवस्था में बड़ा अजीब सा लगा है कि आज के दौर में इंसान सिर्फ मकान जायदादों पर रह गया है, कि रिश्तों की कोई कदर नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या कहेंगी आप, जो पर इल्ज़ाम लगे थे? मैम, ये जब से ये बीमार हुए ना, लास्ट दिसंबर की 2 दिसंबर को ये बीमार हुए थे। 1 महीना ये ठीक रहे, हम यहाँ से चले गए DMC लुधियाना, वहाँ ये 1 महीना हमारे साथ थे। इन्होंने जब देखा कि इनको प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी दोनों किडनीज ख़राब हो चुकी हैं, यहाँ तो आप ट्रांसप्लांट कराओ जी, तो यहाँ फिर डायलिसिस चलता रहे। बिल्कुल, डायलिसिस के पैसे लगते हैं, दवाइयों के पैसे लगते हैं, हफ्ते में इनकी 10,000 की दवाई आती है 1 हफ्ते में। बिल्कुल, अब डायलिसिस के पैसे भी लगते हैं। अब इनको पता है कि इनके ऊपर पैसा लगना है, मैम वो तो लगाना है हमने। बिल्कुल, अगर आपके घर का सदस्य बिल्कुल अगर हमने इनकी हेल्प की है बुरे टाइम में, तो इनका भी बनता था इस टाइम पे हमारी हेल्प करना, ना कि ये हमें छोड़ के भाग जाते। इनको क्या हुआ क्या नहीं हमें कुछ समझ ही नहीं आई। अप्रैल महीने के बाद इन्होंने इतना परेशान करना शुरू कर दिया हमें, रोज़ लड़ाई झगड़ा, रोज़ गाली गलौच, ये रोज़ की बात हो गई। जब ये खाना बनाने नीचे आते थे, हम 2.5 मरले की ज़मीन है, 4 कमरे हैं मैम, 4, एक में हम हैं, एक में किचन है, एक में पूजा रूम है, एक में ये है। तो जब ये बाहर किचन है हमारी, तो मैं जब ये आते थे, इनकी मिसेस छोटी छोटी बात पे बोलना शुरू कर देते, तो मैं अपने दरवाजे बंद कर लेती थी कि अंदर आवाज़ ना आए, अवॉइड हो जाए लड़ाई। बट जब जिस दिन दशहरा था, ये खाना बनाने नीचे आई, बाहर इनकी पता नहीं क्या बात हुई, इनका बेटा और ये इनका बड़ा बेटा नीलांश, इन्होंने कोई बात करी बाहर, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा इन्होंने एज़ इट इज़ रोज़ की तरह वही तमाशा होगा। तो ये ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू हो गए। इतनी देर में पिंकी जी भी ऊपर से आ गए। मेरी बेटियां सोई हुई थी, ये बंदा एलिगेशन लगा रहा है ना मेरी बड़ी बेटी पे कि उन्होंने इसकी बीवी को टोके से मारा है। नहीं, मेरी दोनों बेटियां सोई हुई थी। इन्होंने आते ही, अभी मैं उस ऊपर वाले का ये शुक्र करती हूँ कि मैं मंदिर नहीं गई थी, मैं मंदिर जा रही थी और ये बैठे उठ के, क्योंकि इनको सुबह सुबह कुछ देना पड़ता है खाने के लिए, इन्होंने दवाई खानी होती है जल्दी जी। तो हम बैठे हुए थे, इतनी देर में अपनी ही बीवी की आवाज़ सुन के वो नीचे आए। उन्होंने जब देखा, उन्होंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला बाहर, क्या नहीं हमें नहीं मालूम। इन्होंने दरवाज़ा खोला, ये गाली गलौज शुरू हो गई। ये बोले, कहते कि क्या बात हो गई है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बाहर कुछ बात चल रही है। ये ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू हो गए। इतनी देर में मेरी बेटियां भी आ गई बात सुन के, क्योंकि सोई हुई थी वो। जैसे ही उसके बाद इन्होंने मैम, पिंकी जी ने सबसे पहले इनको शुरू कर दिया मारना। कहते कि आज नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम उठो और निकलो यहाँ से। ये सोए हुए थे, इनके यहाँ पे मारा ऐसे। यहाँ तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आपने उनकी पत्नी को मारा, उनको यहाँ निशान है हथियार से मारा। मैं वही आपको बताने लगी हूँ। जब इनको मारा ना, मेरी बड़ी बेटी आ गई। अगर मेरी बड़ी बेटी नहीं आती तो वो इनको ख़त्म कर चुका था, क्योंकि इनके यहाँ नेक लाइन पड़ी हुई है, 2 मेजर सर्जरीज हुई हैं इनकी। उन्होंने सिर पे मारा ऐसे, यहाँ पे पंच मारा बड़ी ज़ोर से। तो मेरी बेटी ने इनको पीछे खींच लिया। पापा, वो चिल्ला रही थी, पापा पापा नहीं, आगे हो जाओ, नहीं लड़ो। तो वो चीख पुकार आज भी मेरे कानों से जाती नहीं है। तो ये पीछे गिर गए जी। तो जैसे ही उन्होंने, मेरी बेटी ने, बड़ी ने इनको पीछे किया, उसकी बीवी ने मेरी बेटी के बाल पकड़ लिए यहाँ से, और उनका बेटा और पिंकी जी, उसके यहाँ पे नाक पे, मुंह पे बहुत मारा।
उसको चक्कर आ गया, वो नीचे गिर गई। मैंने इसको पीछे किया, जब मैंने देखा मेरी बेटी को मार रहा है इनको छोड़ के, जब मैंने आगे हुई इसने मुझे पकड़ लिया, इसने मुझे कॉरिडोर में खींच लिया बाहर। वहाँ भी इसकी फुटेज आई है क्योंकि कॉरिडोर में भी हमारे घर के अंदर कैमरा लगा हुआ। इसने मुझे बहुत मारा, इसने मेरे पेट में यहाँ आपके देवर लगते हैं ना? हाँ जी देवर जी, इन्होंने मुझे बाहर खींच लिया। इसकी मिसेस ने इस साइड का दरवाज़ा बंद कर दिया और इसने इस साइड का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि मेरी हेल्प के लिए मेरी फैमिली में से कोई बाहर ना आ पाए। और जिस स्टिक से ये मार रहा था, पहले इसने पंच मारे, फिर इसने हमारी स्कूटी गिराई, उसके ऊपर इसने मुझे गिराया कि इसको लगे। फिर इसने एक स्टिक इन्होंने ये प्री प्लान किया क्योंकि वो स्टिक इन्होंने एक दिन पहले उस स्टिक में इसने कील लगाए, उसको ट्रिम किया। हमने सोचा कि ये रोज़ बैट बनाता है, बैट रिपेयरिंग का काम करता है। हमें वो आवाज़ आई, हमने कहा कि ये रोज़ की तरह बैट बना रहा होगा। इसने उस स्टिक में कील लगाए, इतने कील जो थे वो स्टिक में रखे, उसको ट्रिम किया। उस स्टिक के साथ इसने मेरी टांगों पे मारा। अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी टांगों पे निशान है। 20-25 दिन मेरे से चला नहीं गया। इसने मेरे पेट में पंचेस मारे। ये बीमार मेरी बेटी को मार के इसने छोड़ दिया पहले। उसके वो जो स्टिक इतना अंधा हो गया था ये मुझे मारने के चक्कर में, जो स्टिक ये मुझे मार रहा था वो स्टिक इसकी बीवी को यहाँ लगी। ये वीडियो खुद ही लगी? हाँ जी, ये वीडियो फुटेज में आया क्योंकि वो मुझे पीछे से मार रही थी और इसका बेटा नीलांश ये सीढ़ियों पे खड़ा था, ये ऊपर से मार रहा था मुझे क्योंकि हमारा कॉरिडोर बहुत छोटा है जी। वही स्टिक इसकी बीवी पे के यहाँ लगी और वो सारा वीडियो फुटेज में आया हुआ है। फिर जब इसकी बीवी जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो झूठे इल्ज़ाम आता। इन्होंने मेरी बेटी को मारा जिसके लिए ये बोल रहा है बंदा जी। क्यों बोल रहा है? क्योंकि मेरी बेटी डॉक्टर है। जिस दिन से उसका रिज़ल्ट निकला है ना, उस दिन से इन दोनों को इतनी प्रॉब्लम है ना। अब ये मेरी दोनों बेटियों का करियर ख़राब करने के ऊपर आया हुआ है। मेरी 3 बच्ची है। मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरी 3 बच्ची है, ये कहता है कि इनका कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा आज के दौर में ऐसा सोच सकते हैं कि बच्चियां आज तो बच्चों से भी आगे हैं मैम। ये इन दोनों मियाँ बीवी की मेंटालिटी है। ये सोचते हैं कि इनकी बेटियां हैं, इनको कुछ नहीं देंगे। ये कहता है कि इनका है ही कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ ले लो, आप सब कुछ ले लो। मेरी बेटियों को ये बोलता है कि तुम लोगों की शादी करूँगा, जूता मार के बाहर निकालूंगा, पैसे के दम पे सब कुछ करके बताऊंगा। मेरी छोटी बेटी पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर रही है। उसने बोला चाचू आप आज हमें पैसे की ताकत दिखा रहे हो ना, हम पढ़ के आपको कल कलम की ताकत दिखाएंगे क्योंकि आज हमारा बुरा वक्त है, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो। मेरी बड़ी बेटी जिसके लिए ये बोल रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसी बेटी की FDR तोड़ के हमने इस बंदे की हेल्प की हुई है, जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हमने इन दोनों के पीछे अपने बच्चों के रास्ते में कांटे भी फेर दिए। मैं आज इस बंदे ने हमारा साथ देना था, इन दोनों ने, ये दोनों हमें छोड़ के और ऊपर से झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये शायद आज अगर ये वीडियो ना होता तो आप भी नहीं आते मीडिया के सामने। मैम कहाँ आते? 23 सालों से चुप रहे। एक औरत को क्या सिखाया जाता है कि अपने ससुराल की इज्जत जो है वो सड़कों पे नहीं उछालनी है। ऐसे बेटे होते हैं। ये बेटा जो आज अपने पुरखों की इज्जत को सड़क पे लेके आया है, ये भी तो बेटा है ना। मेरे घर में बेटी है, ये इस चीज़ के लिए मुझे बहुत बारी बोलता है। मुझे इस चीज़ गर्व होना चाहिए मैम। मुझे प्राउड है। मेरे फादर साहब आर्मी में थे, मेरे हस्बैंड पुलिस में है। ये कह रहा है हम क्रिमिनल हैं। 18 सालों से ये हम क्रिमिनल्स के साथ क्यों रह रहा था, ये और इसकी मिसेस। इसको हम तब क्रिमिनल नहीं लगे। ये बोल रहा है इन्होंने हथियार रखे हैं। हथियार जो हमारे पास है वो लाइसेंस है उनका। एक पुलिस वाला और एक आर्मी वाला अपनी नौकरी के दौरान हथियार ज़रूर खरीदता है। क्यों? क्योंकि जब वो रिटायर हो जाएगा कहीं से खाना भी खाना है। अब आप देखोगे ATM में जो गार्ड लगे हैं वो हथियार उन्होंने अपने पर्सनल खरीदे हैं। अपना परिवार पाल रहे हैं ना, पाल रहे अपना परिवार। बाकी इससे कहीं भी मैं आपके माध्यम से इससे ये कहना चाहती हूँ
कि मैंने डरना नहीं सीखा है, क्योंकि मेरे फादर साहब आर्मी में थे, उन्होंने 1971 की जंग लड़ी हुई है, उन्होंने हमें डरना नहीं सिखाया और मैंने भी अपनी बेटियों को डरना नहीं सिखाया। अगर इसको कहो कि अगर इसने लड़ना है, चूड़ी पहन खुले मैदान में आ जा, क्योंकि ये किससे लड़ रहा है? 4 औरतों से, जिसमें एक मेरी 7 साल की बच्ची है। ये बीमार हैं, ये लड़ नहीं सकते। जो इसने हमारे साथ किया है, अगर ये जब ठीक थे ना तब करता ना, हम फेस कर लेते, कोई बात नहीं। बाकी मुझे जुडिशरी पे यकीन है, अपने पुलिस प्रशासन पे पूरा यकीन है। जी जी। पुलिस सच का साथ देती है हमेशा। इनके कहने से कोई ऑफिसर झूठा नहीं हो जाएगा, कोई सच्चा नहीं हो जाएगा। जी। मैं SDPO साहब के पास गई, उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, मैं बहुत मुश्किल से गई। जी जी। उन्होंने आगे ये केस बोला, कवर करिए इस केस को। हमारी फाइल गई हुई है DMC, वहाँ से डॉक्टर्स का पैनल बैठ के इनकी मेडिकल रिपोर्ट वहाँ से आएगी। जी जी। और ये बंदा, इसकी बीवी और इसका बेटा, ये अंदर जाएंगे। मैं आपके माध्यम से भी लोगों से यही अपील करूँगी कि आधा सच जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। बिल्कुल। पूरा सच जानिए, उसके बाद आप अपनी राय। पब्लिक जो है वो भगवान होती है। बिल्कुल। पांडव 5 थे ना, उनकी जीत हुई क्यों? क्योंकि कृष्ण जी धर्म के साथ थे। कौरव 100 थे, नारायणी सेना उनके साथ थी, लेकिन फिर भी जीत किनकी हुई? पांडवों की। जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी। बिल्कुल। हमने आपको दूसरा पक्ष भी दिखाया, क्योंकि पहला पक्ष हमने जो कि पक्काडंगा थाने के बाहर दिखाया था कि एक परिवार था जो कह रहा था मुझे मेरे भाई मारते हैं, मेरी भाई की बेटियां मारती हैं। तो आज हमने दूसरा पक्ष भी दिखाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य था। हमने उस वीडियो में भी आमंत्रित किया था दूसरे पक्ष को कि अपना पक्ष आप भी रख सकते हैं, अगर उनको अधिकार है बात रखने का तो इनको भी है। पर हमें तकलीफ़ ज़रूर हुई है यहाँ पर इन्हें देखकर। सुरिंदर जी जो कि इस समय देखिए डायलिसिस पे हैं, घर की क्या स्थिति है, 3 बेटियां हैं और इनकी धर्मपत्नी है। जो इन्होंने इल्ज़ाम फर्स्ट पार्टी ने इनके ऊपर लगाए थे, उन इल्ज़ामों का खंडन किया है। इन्होंने डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं, उल्टा उन्होंने हमें मारपीट की है। अब देखना है कि जनता इस पर अपनी राय क्या रखती है कि कौन सही कौन गलत। पहली स्टोरी भी हमने आपके समक्ष रखी थी और ये कहानी भी इनकी हम आपके समक्ष रख रहे हैं। और ये बीमार हैं, आप देख रहे हैं कितनी तबीयत इनकी ख़राब है। पर ये मैं ज़रूर इतना हम इंसानियत के नाते ये ज़रूर कहेंगे कि आपके जो कर्म हैं वो आगे जाने हैं और भगवान भी कर्मों पर ही आपको जो फल देता है। पर अपनी ज़मीन जायदाद घरों के पीछे अपने रिश्तों को ताक पे मत रखिए, क्योंकि ज़मीन जायदादें यही रह जानी। अगर किसी ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया है तो आप उसके बुरे वक्त में अपना हाथ पीछे ना करिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।